हेलो नमस्ते, आई एम डॉक्टर श्वेता एंड आई एम योर डॉक्टर बाहुबली। तो हम जैसे कि अपने इस लेक्चर सीरीज में आईआईटी जैम 2023 में रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये सीक्वेंस एन दिया गया है व्हिच इज 1 + 2 to the power -2 and so on till n to the power -2 divided by n where n is natural number। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना था कि सीक्वेंस एन कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा इसे मैं और उसने बना दिया था कि साथ ही साथ आप ये देखकर बताइए कि क्या आपका ये जो सीरीज एन है क्या ये कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सीक्वेंस एन कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन हमारे इस रिजल्ट पे बेस है जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया था, इनफैक्ट प्रूफ के साथ। क्या रिजल्ट है? अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an हमारा l है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n जो है वो l होता है। ये रिजल्ट हमें पढ़ाया जाता है। तो वैसे अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें, ये क्वेश्चन में ये सीक्वेंस n है कुछ न कुछ इससे मैच कर रही है, तो ये रिजल्ट तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कहीं इस पे बेसिस तो नहीं है। बस हमारे पास एक सुटेबल चॉइस इसका होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ये चूज करें कि जब हम ये चीज लिखें तो ये आ जाए तो हमारा काम बन जाए। और इसकी लिमिट हमें पता है तो इसकी लिमिट हमें पता है, और इसकी लिमिट पता है तो इसकी लिमिट पता है। अगर हम an इक्वल टू सपोज हम ले लें 1/n² ले लें, ये हम थोड़ा इसको देख के सोच रहे हैं। अगर हम an इक्वल टू 1/n² ले लें तो क्या होगा हमारा लिमिट, तो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an क्या होगा जरा देखिए। इफ n इक्वल टू 1/n² तो a1 प्लस a2 प्लस an जो कि ये लिखा है ये क्या बन जाएगा 1 + 2 - 2 एंड सो ऑन प्लस n - 2। देखिए ये वाला आ गया, चलो अच्छी बात है। अब अगर हम इसमें डिवाइडेड बाय n कर दें तो यहां भी डिवाइडेड बाय n कर दें। ओके, अब आप जरा देखिए, अगर आपने an इक्वल टू 1/n² लिया तो ये पूरा का पूरा ये बन गया, और ये क्या है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से क्या होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n² ये पता है कि 0 पे जाता है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n व्हिच इज व्हाट दिस 1 + 2 - 2 प्लस and so on plus n - 2 divided by n, this will also goes to 0। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी सीक्वेंस n जो हमें दी गई थी वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो सीक्वेंस n जो है हमारी कन्वर्जेंट है। तो ये तो था हमारा एक मेथड, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक और अप्रोच बताता हूं, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रोच पता होंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आप क्वेश्चन करने की जो स्किल होती है वो आपकी डेवलप होगी। सेकंड अप्रोच, अब इसमें कैसे शुरू करना है ये मैं आपको बताता हूं। पहले आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि k है एक नेचुरल नंबर और एज्यूम किया हमने k 2 या 2 से बड़ा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/k² is less than 1/k into k - 1। Cannot I write this thing? Definitely we can write। क्यों? क्योंकि 1/k² क्या है 1/k into k, और ये क्या लिखा हुआ है 1/k into k - 1। जरा दोनों पे आप कंपेयर कीजिए, यहां पे k into k से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे k into k - 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कम है तो ये क्वांटिटी ओवरऑल क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है। चलिए अभी आपको कुछ देर बाद आइडिया लगे कि 1/k² ही क्यों लिया है, इसी को हम ओवरऑल हम यहीं पे पहुंचेंगे, देखिए कैसे पहुंचते हैं। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि हम 0 less than an हम लिख सकते हैं, cannot I write 0 less than an or an greater than 0 for all n। मतलब इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के हर टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो बेसिकली ये पॉजिटिव टर्म का ही सीक्वेंस है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं an greater than 0 for all n belongs to natural number, that's true। ठीक, इसके आगे क्या हम ये लिख सकते हैं an is equal to, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 1 को 1 लिख देते हैं प्लस ये जो यहां 2 to the power -2 से n to the power -2 तक की जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 2 to n डिवाइडेड बाय 1/k²। देखिए है ना, क्योंकि k इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 - 2, k इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 - 2,
k इक्वल टू n रखेंगे तो n-2। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये इसका डिनोमिनेटर, इसका सॉरी ये जो ओवरऑल लिखा हुआ है ये यहाँ का न्यूमरेटर है, ठीक, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाई n कर देते हैं, तो फाइनली ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पूरा ये an ही लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन 1 प्लस समेशन k इक्वल टू 2 to n, और ये जो 1 by k स्क्वायर लिखा हुआ है लेस देन 1 by k into k minus 1, तो भाई क्या हम लिख नहीं सकते इस ये जो क्वांटिटी है इससे छोटी है, तो यहां पे इनइक्वालिटी ये बन जाएगा। तो हम 1 by k स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 by k into k minus 1 से, राइट, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय n। तो ये इनइक्वालिटी बना लिया हमने। अब हमें ये पता है कि इसका सम जो है बहुत स्टैंडर्ड सम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दें इसको, तो लिख सकते हैं आप समेशन k इक्वल टू n 1 upon k minus 1 minus 1 upon k, we can write the same thing। और इसका सम क्या होगा, नहीं क्लास 12 से करते चले आ रहे हैं। k इक्वल टू अगर आप यहां पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 by 1 minus 1 by 2, k इक्वल टू 3 पुट करिए, 1 by 3 minus 1 by 4, 1 by 4 minus 1 by 5, k इक्वल टू n पुट करेंगे तो 1 by n minus 1 minus 1 by n, बचेगा क्या आपका 1 by n, सॉरी स्टार्टिंग क्या है 1 है ना, तो ये बच गए, तो 1 लास्ट में ये बच गया 1 minus 1 upon n। तो फाइनली यहां पे डिवाइडेड बाय n भी लिख दीजिए। फाइनली आई कैन राइट दिस एज लेस देन 1 plus लेस देन 1 plus 1 minus 1 upon n डिवाइडेड बाय n, और यहां पे क्या है आपका 0 लेस देन an। चलिए इस इनइक्वालिटी पे हम पहुंच गए। अब ये ऊपर क्या लिखा है 2 minus 1 by n, ठीक है, n नेचुरल नंबर है, तो हम ऊपर वाली जो क्वांटिटी है उसको लिख सकते हैं दिस इज लेस देन 2 upon n, नहीं 1 plus 1 minus 1 by n कैन नॉट आई राइट इट इज लेस देन 2, क्योंकि ऊपर 2 है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, हटा दीजिए। तो फाइनली आपने क्या लिखा 0 लेस देन an लेस देन 2 upon n, यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं, कैन आई राइट दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0, क्या हम यहां से लिख सकते हैं, सोचिएगा कुछ सेकंड के लिए, तब तक मैं इसे क्लियर करता हूं। हम इसे लिख सकते हैं, किस रिजल्ट का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, जरा सोचें, जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट। हम एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा फंक्शंस के टर्म, फंक्शंस में हमें पढ़ा है, सीक्वेंस में भी पढ़ा है हमने स्क्वीज थ्योरम, या इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम के हिसाब से अगर आपके पास ये इक्वालिटी है an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, एंड an मान लीजिए कन्वर्ज कर रहा है l पे, cn कन्वर्ज कर रहा है l पे, तो bn भी कन्वर्ज करेगा l पे, राइट। इसका इस्तेमाल करके हमारे पास क्या है, we have 0 less than an less than 2 upon n, we have this। अब इसको ले लीजिए आप an, इसको ले लीजिए आप cn, तो ये हो गया आपका bn। an किस पे कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, cn किस पे कन्वर्ज कर रहा है, cn is converging to 0, this implies our bn which is equal to what, bn means this implies limit n tending to infinity, this bn that is an will converge to 0। तो ये था इसका सेकेंड अप्रोच। आई थिंक ये ज्यादा इंटरेस्टिंग अप्रोच है और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी डाउट, any queries, any kind of problems, then please feel free to ask in the comment section। Now let's discuss about the convergence of series A, कि हमारी series A converge कर रही है, diverge कर रही है, क्या करें। तो सबसे पहले series A को देखिए, series A है कैसी। तो series AN आपको लग रहा है कि नहीं कि ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, क्या है सीरीज है, देखिए सीरीज AN is equal to 1 plus 2 minus 2 and so on plus n minus 2 divided by n, या चाहे उसको ये भी लिख सकते हैं 1 by n plus 1 by 2 square n plus n so on, ठीक है, plus 1 by n into n square, something like that, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है कि नहीं, पहले आप ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, देखिए सारे टर्म्स के पॉजिटिव है, n नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो जब आपको ये पता है कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो बेसिक क्या कहता है कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज के जो कन्वर्जेंस के जितने सारे रिजल्ट्स हैं उनको रिकॉल कीजिए। तो एक बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है जिस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, वो क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है आपका, कि मान लीजिए आपका पास सीरीज an है और सीरीज bn है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, और मान लीजिए आपका an जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू bn है, और आपको ये पता है कि सीरीज bn जो है वो डाइवर्ज कर रही है, तो भाई सीरीज an भी डाइवर्ज कर जाएगा। यही कंपैरिजन टेस्ट। यहां से हमें ये एक आइडिया लग रहा है। क्या आइडिया लग रहा है? ये जो सीरीज an लिखा हुआ है, जो कि ये पूरा है, अगर आप यहां पे हटा दें तो पहला लिखा है 1/n। 1/n में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ी गई है, 1/n में इतनी पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ी गई है, तो हम क्या नहीं लिख सकते, ये पूरा पूरा मस्ट बी ग्रेटर देन 1/n। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ी गई 1/n में, तो ये क्वांटिटी जो है इससे बड़ी हो जाएगी। अब हमें चेक करना है नेचर, सीरीज an का नेचर देखना है, सीरीज an कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। कंपैरिजन टेस्ट में इसका नेचर चेक करना है। कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से अगर आपने ये इनइक्वालिटी बनाई है तो आपको इसके नेचर के बारे में पता होगा, और हम कहते हैं हमें इसके नेचर के बारे में पता है क्योंकि सीरीज 1/n जो है दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, राइट। बहुत स्टैंडर्ड सीरीज है, ये डाइवर्जेंट है। इसे आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं पी सीरीज टेस्ट से। पी सीरीज टेस्ट, इनफैक्ट इसको हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। इसके हिसाब से क्या होता है कि सीरीज 1/n टू द पावर p डाइवर्जेस फॉर 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से देखिए यहां पे p क्या है आपका 1 है, तो सीरीज 1/n डाइवर्ज कर रही है, मतलब दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर आपको मैं समराइज करना चाहूं तो मैं ओवरऑल आपको ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल किया। तो फाइनली हमने क्या शो कर दिया कि सीक्वेंस an तो कन्वर्ज कर रही है बट सीरीज an जो है वो डाइवर्ज कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी कमेंट्स, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय लेक्चर एंड इफ I am helping you in any ways, then please do subscribe me, and thank you so much. Shukriya.